रहो संतोष में, धर्म आप दृढ़ धार, आशा एक गुरुदेव की, और ना चीते विचार। बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन वृंद तथा माताओं एवं बहनों, हम लोग सब कोई सत्संग स्थल में उपस्थित हैं। सब कोई बैठे हैं सत्संग में। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि यह सत्संग ऐसी चीज है जो इसके समान दूसरा कोई भी कल्याणकारी चीज संसार में नहीं है। यहाँ तक संतों के ज्ञान में आया है कि इसके बिना जीव का परम कल्याण भी संभव नहीं है। यह कोई चाहे हम कल्याण कामी हो जाएं, हमारा उद्धार हो जाए, जन्म और मरण के दुखद चक्र से हम छूट जाएं, तो संसार में कोई भी उपाय नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं, कोई प्रबंध नहीं कि जिसके द्वारा आपका उद्धार हो जाएगा। नहीं, आज तक ग्रंथों में, शास्त्रों में, संतवानियों में एक भी उदाहरण नहीं है कि बिना सत्संग से किसी का उद्धार हुआ है। नहीं, प्रमाण है शास्त्र। इसीलिए हमारे गुरु महाराज ने अपनी वाणी में बड़ी चुनौती दी है। गुरु महाराज की वाणी में पढ़ते हैं, गाते हैं, संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, ज्यों चाहो उद्धार को तो बनो संत। कोई उपाय है? ऐसे नहीं कहा गया। गुरु महाराज ने अनुभव ज्ञान के माध्यम से कहा, श्रवण मनन निधिध्यासन और तब अनुभव ज्ञान उनको हुआ। उन्होंने कहा कोई उपाय दूसरा संसार में नहीं है। इसलिए यह सत्संग साधारण चीज नहीं। आज यहाँ मुंडन के अवसर पर, नाम तो मैं भूल जाता, शिवनंदन बाबू, देखिए उनके पोता का मुंडन हुआ, ये हो रहा है ऐसा। और बहुत दिक्कत से हम समय निकाल के इनको दिए। आज का समय इन्होंने कहा कि मंदिर पर ही मुंडन कराएं, तो बहुत तरह की बातें चली। तो मैंने कहा गांव भर में कीजिएगा ना, तो 10 गो लोग भी सुनेंगे सत्संग ना। हम भी सकड़हर गांव चले जाएंगे, बतवाई भी न है, वहाँ के लोग भी सत्संग सुन लेंगे, हम भी सब लोगों को देख लेंगे कौन लोग कैसे हैं। इसलिए
आज यहाँ सत्संग हो रहा है। लोग इसमें बेसी ऊम टाम नहीं देखते हैं, कूद फान होता है इसमें, धूम धमाका नहीं होता है, इसमें ज्ञान की वर्षा होती है। जानिए, संतों का ज्ञान जो ठीक ठीक सुनेंगे उसके हृदय में अवश्य ये ज्ञान बैठेगा। सत्य ज्ञान है यह। शरीर देखिए कैसा है। हम आए हैं यहाँ, बहुत लोगों को तजवीज़ करके देखते हैं, जैसा देखे थे वैसा भी कोई नहीं है कोई वैसा जैसे पहले देखे थे? हमको जैसा देखे वैसा हम हैं। हम माने हमारा शरीर। क्या है शरीर? समझिए, यही शरीर आपको दुख देगा, ख्याल रखिए। यह शरीर ही जीव को दुख देगा। यह शरीर कोनो बढ़िया चीज नहीं है। अन्य शरीरों की अपेक्षा जितने शरीरों को आप देखते हैं उसकी अपेक्षा ही बढ़िया है उस सब से। ये बात तो सही है, भगवान ने भी कहा है। लेकिन यह शरीर भी जो है, समझिएगा, कोई कल्याण, ये लाभदायी आपको लाभ देगा? नहीं नहीं नहीं। बहुत लोग सुन के चौंक गए होंगे। देखिए न, शरीर आपको दुख देता है कि नहीं? बहुत लोग इतनी उम्र के हो गए जो उठना बैठना होता है, कष्ट है कि नहीं? कौन कष्ट दे रहा है? किसको कष्ट हो रहा है? यह समझना है। कष्ट कौन दे रहा है? कष्ट किसको हो रहा है? शरीर को कष्ट हो रहा है कि जीव को? आपको, आप जो शरीर के अंदर में है, आपको कष्ट हो रहा है, शरीर को नहीं। शरीर ही में, शरीर ही के द्वारा आपको कष्ट हो रहा है। प्रत्यक्ष इसमें दौड़ा है, कोई काट छाट कर सकते हैं? मजाल ही नहीं। यह शरीर क्या है? संतों के ज्ञान में आया है, बड़ा सुंदर संतों ने दर्शाया है। यह शरीर दुख काटा है। हालांकि यह शरीर जो मिला है आपको, सब दुखों से छूटने के लिए मिला। अगर सब दुखों से अपने आप को शरीर प्राप्त करके छुड़ा लिए तो आपके समान भाग्यशाली कोई नहीं। अगर वैसा काम नहीं किए तो यही शरीर उल्टे आपको दुख देगा। कभी के मैं सुनाता हूँ, गौछीडीह वाला प्रसंग। हम गए थे 74 ईस्वी में, गुरु महाराज का आगमन हुआ था गौछीडीह में। आप लोग भी गए होंगे। 74 ईस्वी हम गए थे, छात्र जीवन था मेरा। गुरु महाराज को लाया गया, गोदी में उठाकर मंच पर खड़ा किया गया। गुरु महाराज कदम कदम बुल करके मंच पर आके बैठे, पांव लटका के, हाथ में छड़ी थी, हाथ कपता था कदम बुलने में। सबों ने देखा तो गुरु महाराज क्या कहते हैं, जब उनके आगे माइक गया तो गुरु महाराज क्या बोलते हैं? देखते हैं आप लोग, मेरा शरीर वृद्ध हो गया है, शरीर बूढ़ा हो गया है, कपेगा, कप रहा है। मन करता है कि शरीर को त्याग दूं, छोड़ दूं, माने मर जाऊं। उनकी इच्छा थी शरीर छोड़ने की। शरीर से बड़ा कष्ट होता है, लेकिन हमारे पूज्य गुरुदेव की आज्ञा है 100 वर्ष जीने की। अभी 100 वर्ष पूरा नहीं हुआ है, गुरु महाराज की वाणी है। अभी अगर शरीर छोड़ता हूँ तो गुरु महाराज की वाणी मिथ्या हो जाएगी, झूठी हो जाएगी। तुम उधर कौन चीज देखता है कि गुरु महाराज फिर क्या बोलते हैं, इस पर ध्यान दीजिए। गुरु महाराज क्या कहते हैं? अभी शरीर छोड़ूंगा तो गुरु महाराज की आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा, इसलिए शरीर में रहना है। तब कहते हैं फिर यह शरीर अब जड़े मरे अब भट्ठी में जाए। इससे हमको जो काम करना था सो काम हम कर लिए। कहीं ख्याल कीजिए, कौन काम कर लिए? अब जड़े मरे की भट्टी में जाए। इससे जो काम करना था सो हम कर लिए। कौन काम था वो? है जन्म मरण के चक्र से छुड़ा लेना, शरीर के सारे बंधनों से छूट जाना। अभी तो शरीर बंधन है आपके लिए, बढ़िया चीज थोड़े बंधन है। शरीर क्या है?
श्री सदगुरु महाराज की जय। शरीर क्या है? राधा स्वामी महाराज की वाणी में अगर सुनिएगा, जो मैंने आप लोगों को सुनाया, बहुत खतरनाक है, लेकिन इस शरीर के माध्यम से आपका कल्याण होगा। राधा स्वामी महाराज क्या कहते हैं? बंधे तुम माने किसको कहते? जीव को। ये जीव, तुम जो बोलने वाले हो, बहुत डिंग हाँकते हो। ये कौन बोलता है? डिंग कौन हाँकता है? बड़ी सेखी करते हो जीव, बहुत गुमान करते हो। समझ लो, तुम तो बंध गए हो, बंधे हो बढ़िया से। कौन चीज से बंधे हैं? बंधे तुम गहरे बंधन आन। गहरा मन सघन। क्या है बंधन? पहला बंधन परादेह का, दूजा त्रिया या पुरुषा जान, तीसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान। नाती के फिर नाती होवे तब को कौन ठिकान। चौलर पचलर सतलर रसरी, बांध लिया तुम बहुविधि तान। छूटे से तो छुटे न पई है अंतिम नरक निदान। मरे बिना तुम छूटो नाही, अजीते जी तुम सुना न कान। कान देते हैं, ध्यान रखते हैं, सुनते हैं संसार के वैभव को, संसार की सुविधाओं में लग करके, संसार के इस मौज में लग के संपूर्ण जीवन को खो दिए। अब कौन जीवन आएगा? अब दुख भोगने वाला जीवन आएगा, बुढ़ापा आएगा, मरण काल आएगा, जम पछाड़ेगा। ये बंधन में पड़े, शरीर बंधन है। गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने कह दिया, शरीर पिंजरा है। बढ़िया से आप पिंजरा, आप जेल में पिंजरे में पड़े रहने वाले जीव हैं, उनकी वाणी। इसलिए सत्संग सुनना चाहिए, तो ज्ञान होगा, पट्टी खुलेगी, समझदारी बढ़ेगी। जीवन तो व्यर्थ धोखा में चला जाएगा। सुनेंगे तो ज्ञान होगा, कुछ भी समझ लेंगे तो कल्याण होगा। क्या कहते हैं? सप्त धातु का काया, सप्त धातु का काया पिंजरा। ये पिंजरा है, 7 धातुओं से बना हुआ है। तामाही जुगत बिन शुभा, आप बिना जुक्ति जानने वाले सुग्गा की तरह इस शरीर पिंजरा में बंद हैं। तो है बढ़िया आपके लिए शरीर? नहीं है बढ़िया, दुख देगा आपको। तामाही जुगत बिन शुभा, सतगुरु मिले तो बड़े बाबू। ईश्वर वरना चाहते हैं, सतगुरु की शरण में इसीलिए जाइए, उनसे जुक्ति सीखिए। इसमें से कैसे उड़िएगा? ये दुख देगा आपको। समय आ गया, सतगुरु मिले तो बड़े बाबू, नहीं तो परले। गुरु महाराज जो बहुत निकट के संत हुए, सब आप लोग भी अपनी आंखों से देखे हैं। सकरोहर में तो गुरु महाराज का पदार्पण हुआ था। एक बार तो मुंगेर जिला में था सकरोहर, तब बाद में खगड़िया जिला में फिर आए थे कि 77 ईस्वी में। बैठने की जगह नहीं थी। 76 में शायद, हाँ ये 76 ईस्वी हम लोग खाड़ा हॉस्टल से आए थे। 76 या 77 हमको ख्याल में, 76 वो आए थे। विद्याकर कवि भी आए थे, उसी में ना आए थे, विद्याकर कवि आए थे 76 वाला में। हमको ख्याल है, हम आए थे हाई स्कूल खाड़ा से। रात में चुक्कू मुक्कू बैठने की जगह नहीं थी, ऐसा था। उसमें गुरु महाराज का पदार्पण हुआ था इस गांव में। ये बहुत पवित्र गांव है। तो इसीलिए संत लोग बतलाते हैं, हम लोग को कहते हैं शरीर देखिए। गुरु महाराज की वाणी में आप सुनेंगे, पदावली में लोग गाते हैं, सत्संगी लोग गाते हैं कि नहीं? गुरु महाराज क्या कहते हैं? यह दुनिया सारी दुनिया, संसार शरीर। दुनिया माने शरीर। यह शरीर क्या है? यह दुनिया बंदी गृही। पढ़े लिखे हैं लोग, समझदार हैं, और जो पढ़े लिखे ने पुराने सत्संगी भी हैं, बहुत जानकार लोग हैं आप लोग। यह दुनिया बंदी गृही। बंदी गृही माने कैद खाना। यह दुनिया, यह शरीर बंदी गृही जम के। सबको ख्याल रखिए, बढ़िया से सुनिए। किसका कैद खाना है? जम का। इसका मालिक कौन है? जम। संचालक कौन है? जंग। पहले
हम लोग के यहाँ क्षेत्र में देहात से में क्या होता था, अड़गड़ा ढटकर जो कहते थे। आज जिसकी फसल को किसी का पशु बकरी खा ले तो क्या करते, कहाँ देते थे, अड़गड़ा में देते, जाइए छुड़ाने के लिए अड़गड़ा। हमारे यहाँ ऐसा अड़गड़ा था, उसका मालिक बड़ा निर्दयी, बहुत कठोर, जिसका पशु चला जाए नसीहत पुरा देता था। वह कोई रही बिना चार्ज दिए छोड़ता नहीं था। वह बहुत कठिन, बहुत निर्मम विचार का, किसी के साथ उनका बर्ताव अच्छा नहीं था, ऐसा था। सब चर्चा कर। अब बहुत कारागार ऐसा था, बहुत ढटकर ऐसा था, उसमें लोग राम रखते थे, राम प्रेम से, और वो बड़ा खतरनाक, बड़ा निर्दयी था वहाँ वाला। उसी प्रकार यह जो कारागार है, संसार जेल है, इसका जो मालिक जम है वो कैसा है, उसका परिचय ले लीजिए, और तब थोड़ा ख्याल से रहिए शरीर में, संसार में। नहीं धन काम देगा, नहीं तन काम देगा। जवानी भी चली जा रही है, क्या बचा है। क्या कहते हैं कबीर साहब जम के परिचय में, जम खाए खोड़ा का पहन पोशाका, जम का बकड़ा पलता है, जम बद जाती तोड़े छाती, छाती में मारेगा, फाइट मारेगा, डरिए। जम बद जाती तोड़े छाती, उससे क्यों नहीं डरता, उससे डरो, हालत खराब कर देगा। आएगा लेने के लिए, समय आनंद दीजिए। आए जमराज पलंग चढ़ी बैठे, नैन नस्वा छूटल रे, कौन ठगवा नगरिया लूटल। जम आ जाएगा तो ले जाएगा कैसे, आगे आगे कहरिया भैया डलिया लेने जाए, अब पाछू से जो जम रैया मुकदर देने जाए। उसका प्रबंध किए हैं, खाए पिए मौज खूब किए, धन कमाने में कसर नहीं, प्रतिष्ठा में कसर नहीं, ऐश मौज खूब किए, लेकिन ये प्रबंध किए कि जम नहीं मारे, ये प्रबंध किए नहीं किए, कौन काम देगा। गुरु की शरण में गए, नर बपु धर जो जन नहीं गुरु के, अब तक जो मनुष्य का शरीर धारण के गुरु का सेवक नहीं बना है, उसकी हालत क्या होगी। नर बपुधर जो जन नहीं गुरु के, जम के मार्ग जई हैं। कौन रास्ता से गुजरिएगा, जीव शरीर से निकलेगा कि नहीं निकलेगा, इस शरीर से आप निकलिएगा कि नहीं निकलिएगा, इसमें कोई है मेख ब्रीख, निकलिएगा तो कौन रास्ता से निकलिएगा। अगर गुरु नहीं आपके जीवन में तो जम का रास्ता बना हुआ है, जम मार्ग होकर निकलिएगा। और जम क्या करेगा, आगे आगे कहरिया भैया डोलिया लेने जाए, अब पाछू से जे जम रैया मुकदर देने जाए। बचिएगा, इसका ख्याल रखिए, अभी भी समय है, चेतिए, अभी भी समय, चेत जाइए, हित आपका होगा। हम तो संतवाणी सुनाते हैं ताकि कहीं असर कर जाए, लग जाए, समझ जाइए। अंत भला तो सब भला, अंत में भी अगर आप भजन करते वृद्ध हो गए हैं, बहुत लोग बहुत बूढ़े बूढ़े हुए, देखता बहुत लोग देखता हूँ बैठने नहीं पाते हैं, पालती नहीं मारी जाती है। शरीर कैसा है, उठेगा नहीं, बैठेगा नहीं, बुल्ला नहीं होगा, समय शरीर का गुणधर्म है, ये शरीर खतरनाक है। इससे अगर अपना काम कर लिए तब तो बहुत बढ़िया है, तब तो कुछ नहीं बिगाड़ेगा ही। अपना काम कर लिए, भजन ध्यान करके अपना धाम बना लिए, अपनी जगह बना लिए, शरीर छूटने के बाद अपनी जगह मिल जाए। पर मनुष्य का भी शरीर कम से कम मिल जाए, ये कम बड़ी बात नहीं है। शरीर छूट गया, कुछ नहीं किए, कुछ प्रबंध नहीं किए, जीव निकलेगा तो कहाँ जाइएगा, कहाँ जाना होगा। घोड़ा शरीर में, बैल शरीर में, बाघ में, भैंसा में, क्या खाते हैं अभी, वहाँ क्या खाना होगा। सब संतवाणी को पढ़िए, एगो दोगो संत झूठ बोलेंगे, बात बनावेंगे कि सब संत झूठे बोलेंगे। इतने बड़े बड़े भगवान के, जिस पर संसार चलता है, जिस प्रभु ने संसार का सृजन किया है, क्या उनकी वाणी झूठी हो जाएगी। जिनकी पूजा करते हैं, जिनकी अर्चना करते हैं, ध्यान करते हैं, उनकी बात झूठी हो जाएगी। समझदारी कहाँ है।
भगवान राम जैसे पुरुष को कहना पड़ा। जब पाठ होता है सुनते हैं, भगवान क्या कहते हैं, हे मनुष्यों, हे मेरे नगरवासियों, आकर 4,84,000 जोनि भरमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। 4 खानियों में 84 लाख किस्म की जोनियां हैं। भगवान कहते हैं उस सब जोनियों में जीव को भ्रमण करना पड़ता है। अब भ्रमण किए हैं, हमारा भ्रमण किए हैं। बाबा कबीर की वाणी में भी आया, 1,84 भ्रम के पौपी अटकी आए, अब की पासा ना पड़े फिर 84। महल का काम देगा आपको। बैल में चल गए तो महल टुक टुक देखते रहे, हम ही बनाए, हमारा ही महल है। अपना चले बैल शरीर में, घर में खाने पीने की सारी सामग्रियाँ एकदम व्यवस्थित है, लेकिन कौन काम देगा। और सामग्री खाइएगा, क्या खाइएगा, भूसा, ठठेर की कुट्टी, खाया हुआ मुंह अच्छा लगेगा। रसगुल्ला खाते हैं, टिकड़ी, समोसा, पापड़, तिलौरी, अरवा चाउर का भात, कितना कितना खाइएगा। अब वहाँ देगा ठठेर की कुट्टी, बढ़िया लगेगा। ऐसी बात पर एक प्रसंग सुना देता हूँ, कई दिनों से कई खेप से नहीं सुना है, सुन लीजिए। 2 बाबा थे, साधु बाबा थे। एक सत्संगी के यहाँ पहुंचे, श्री सदगुरु महाराज की जय। सत्संगी से साधु बाबा अपरिचित थे, उस गांव में आए हैं। यहाँ तो हमको सबको चिन्हते हैं, पहले तो बच्चा बच्चा चिन्हता था, नामों जानता, फलना बाबा जा रहे हैं, देखिए आदेश आते हैं। हाँ, पैदले आते थे, पैदले चले आते गांव, बराबर बराबर सत्संग करते रहते थे। अभी भी आते हैं, कम आते। तो अपरिचित गांव में वो बाबा पहुँचे। भोजन छाजन का समय हो गया तो कहाँ ठहरेंगे, कहाँ खाएंगे। गांव के लोगों ने कहा, बाबा इधर उधर क्या भटकते, इस गांव में एक फलना बाबू हैं, बहुत साधु सेवी हैं, जो साधु महात्मा तो उसकी बड़ी सेवा करते, चले जाइए उनके यहाँ टिक जाइएगा। वाह, चले आए। सही में साधु सेवी थे वो सत्संगी, खूब आदर सत्कार किए। बिछावन दोनों एक एक चौकी बिछावन लगा, बाबा विराजिए विराजिए, बाबा विराजिए, धन्य भाग मेरा आप पधारे हैं। लेकिन सत्संगी बड़ा तेज था। बाबा का आँट पीट लेना जरूरी है। कितने पानी में बाबा हैं और परिचित हैं, बिना जाने बुझे कौन वेश बना के ठगने वाला हो, कौन ठिकाना है। उसके मन में आ गई बात। बहुत अच्छे सत्संगी थे, कुछ पेंच लगा के पता लगा लेते हैं बाबा का। बहुत देर से ताक में थे बाबा का टेढ़ पता कैसे चलेगा। संजोग से वो सोचता था कि दोनों बाबा से अलग अलग मैंने पता लगावेंगे, दोनों बाबा साथे हैं, अलग अलग होंगे तब न कुछ पता चलेगा। सोचिए रहे थे कि गुरु महाराज की कृपा से एक बाबा को पैखाना लग गया। पैखाना लग गया तो बाबा कहाँ जाएंगे। पहले हम ही यहाँ आते थे, काम करते थे पैखाना, पहले बहियारे जाते थे, कुछ दिनों के बाद अब खदा खुलने लगे। आप तो शौचालय घरे घर है। बाबा कमंडल में जल लिए, आज चले गए बहिहार पैखाना भरने के लिए। ये बाबा मंच पर आसीन है। सत्संगी पहुँच गया, दाव लग गया। बाबा को बहुत प्रणाम विनम्रता से किया, बड़ाई भी किया। बाबा आप तो धन्य हैं, आप में इतना तप है, इतनी साधना है कि तप का तेज शरीर के रोम रोम से निकल रहा है। बना के कह रहा है, आप तो महान ज्ञानी महान ध्यानी हैं बाबा। आपकी वाणी में कितनी मधुरता है, सुनते मन नहीं अघाता। लेकिन वो जो बाबा पैखाना गए हैं वे आपकी तरह नहीं है, बड़े ढीले ढाले, नहीं ज्ञान है, नहीं ध्यान है, नहीं तप है, नहीं तेज है। उसकी निंदा कर दिया। ये बाबा उसकी निंदा सुन के बड़े प्रसन्न हो गए। कहा हाँ सही पहचाने हो। अरे बाबा जी थोड़े हैं, साधु थोड़े हैं। क्या है बाबा वो? अरे उसको तो हम घुमाते फिरते हैं, साथ में कहीं जाते हैं घुमाते हैं उसको।
है क्या बाबा? वो तो साधु ने है तो, अरे 1 नंबर का बैल है वो। आप देखिए सत्संगी ने समझ लिया कि अच्छा 1 नंबर का बैल है, हमारे यहाँ एक बैल आया है, ठीक है, हो गया। थोड़ी देर में पता चल गया उस बाबा का। वो बाबा आए, कुल्लाचमन किए, आसन पर आसीन हुए, इस बाबा को ही पैखाना लग गया। ये भी कमंडल में जल लिए, ये बाबा बच गए, बैल बाबा बच गए। अब उसी बाबा से उसका पता चलना है, लगना है। ठीक उस बाबा के सामने भी हाथ जोड़ उतनी ही बड़ाई किया जितनी उसको किया था। आप तो धन्य है बाबा, आप में कितना तप है, तेज है, साधना है, ज्ञान ध्यान की प्रतिमूर्ति हैं आप बाबा। लेकिन वो जो बाबा गए हैं पैखाना फिरने के लिए, वे बड़े ढीले ढाले हैं। उनमें न ज्ञान है, न ध्यान है, न तप है, न तेज। ये बाबा भी खुश हो गए उसी बाबा की तरह। ये क्या कहते हैं? हाँ जी सही तुम पढ़। अरे बाबा थोड़े है वो, उसको तो साथ में ले जाते हैं, घुमाते फिरते हैं। अच्छा क्या है बाबा वो? अरे 1 नंबर का गधा है वो। अब तो सत्संगी हैरत में पड़ गया, 1 ठो बैल, 1 ठो गधा। कितना मुझे पता चला कि नहीं, कितना तेज था सत्संगी। 1 बैल 1 गधा। अच्छा भोजनों का प्रबंध तो हम वैसने करेंगे, बैल वाला बैल के लिए, गधा वाला भोजन गधा के लिए। वो विचित्र सत्संगी, उसने क्या काम किया? रबिया भूसा खूब बढ़िया ला के धो धा कार के फुला के बड़का बट्टा में नमक तेल लगा के रखा। जाओ सड़क के किनारे जाके थोड़ा छिल्ला छिल के ले आया, 2 धकार के महीन महीन कुतर करके नमक तेल लगा के दूसरे कटोरा में रखा। बाबा को विजय कराया। बाबा चलिए विजय, बिछावन तो लगा दिया था। बाबा बहुत मनसुआ से आ रहे, आज तो भूखे बहुत हैं, खूब खाएंगे मनसुआवन। सत्संगी हैं तो बढ़िया भोजन न, खीर पूरी हलवा मालपुआ और नहीं कुछ तो दाल भात तरकारी पापड़ तो है ही है। आए दोनों बाबा बैठे। उस सत्संगी दोनों के सामने में ढका हुआ बर्तन को ढक करके सब में रख, बैल का आगे सानी, गधा के आगे छिल्ला। बाबा ने कहा उघाड़ो ने रे, क्या है? कांपने से बाबा उघाड़िए ना, भोग लगाइए ना। अब जैसे ढक्कन को दोनों बाबा उघाड़े, कहिए दिमाग खराब होगा कि नहीं? दोनों के होश उड़ गए, बिगड़िए न गए, त्योड़िए न चढ़ गई। सत्संग कहे तुम्हारा दिमाग घसक गया। नहीं बाबा दिमाग तो सही है मेरा, कोई गड़बड़ी हुई है क्या? आनंद ठाक के पूछे। कहा मूर्ख, महान गड़बड़ी तुमने किया है। अरे तुम आदमी हो कि जानवर हो? बोलो आदमी हो कि जानवर हो? कौन सी का भोजन? ये भोजन है मनुष्य का, मनुष्य का। वो अक्षक भी जान करके मनुष्य का, मनुष्य कहाँ है? कहा हम लोग क्या पशु हैं, भैंसा हैं? तब सत्संगी ने कहा बाबा आप ही ने कहे थे उनके बारे में जो पैखाना, आपने कहती 1 नंबर का बैल है, और उसको कहा आपने कहती इनके बारे में 1 नंबर का गधा है, तो कि हमारी कोनो गलती है? तब तो बाबा की पट्टियाँ न खुल गई। बाबा एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि बीमारी तो हम ही दोनों लगाए। प्रसंग करने का मतलब क्या है? वो ठठेर की कुट्टी की भूसा रबिया देख करके चौंक पड़े ना। लेकिन समझिए, ख्याल रखिए, ईश्वर की भक्ति नहीं करने पर, सत्संग ध्यान नहीं जो करेगा, पशु शरीर में जाने पर बड़बस उसको खाना ही पड़ेगा। याद रखिए, समझिए। भगवान राम की वाणी पर विश्वास है तो सोचिए, आकर 4,84,000 अजोनी भरमत यह कति सारा है। यह मन यही ऐस मौज करने वाला, भजन नहीं करने वाला, यह जीव अविनाशी, यह अविनाशी है, आपका नाश नहीं तो, लेकिन दुख भोगना आपको पड़ेगा। और फिर कहते हैं कबहुक करी करुणा नर देही। करुणा करने वाले ईश्वर जो 84 लाख जूनी में दुख भोगते 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 जब वापस गए, बेदम हो गए, तब प्रभु को दया आई। अब की बार
यह मनुष्य का शरीर आपको प्रभु ने दिया है, समझ जाइए। यह भी दिया है तो इसकी उम्र कितनी चली गई, अब भी जो उम्र बची है, संत लोग कहते हैं अभी हो, अंत भला तो सब भला, अभी भी समय है। संतों से जुक्ति जान के कुछ काल भी भजन कीजिए, भगवान कृष्ण की वाणी है। कितने बड़े पुरुष थे कृष्ण, भगवान कृष्ण की वाणी है। क्या है वाणी? भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अरे जोग का स्वल्पाति स्वल्प अभ्यास भी जीव को भव के महाभय से बचाता है। थोड़ा थोड़ा भी अभ्यास कीजिए, किसका कल्याण हो? हमारा गुरु महाराज का कि आपका, भगवान का, आपका। थोड़ा थोड़ा भी योग करो, योग साधना को अपने अंदर में योग साधना करो, जप करो, ध्यान करो, थोड़ा थोड़ा भी करोगे। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं तो भव के महाभय से अर्जुन बचोगे। अर्जुन ने प्रश्न किया, प्रभु भव का महाभय क्या? भव माने संसार, और संसार के का सबसे बड़ा डर क्या है? सबसे बड़ा डर क्या है? अभी मनुष्य शरीर छूटने पर कहीं पशु शरीर में ना चला जाऊं, ये सबसे बड़ा डर है ना। डर, शरीर छूट जाए पशु में चलिए, डर है कि नहीं? अगर थोड़ा थोड़ा योग का अभ्यास आप करेंगे, थोड़ा थोड़ा, ये डर आपका मिट जाएगा। मतलब क्या हुआ? कभी भी आप पशु शरीर में नहीं जा सकते। काहे कि योग पशु नहीं करता है, योग मनुष्य करता है। और जो मनुष्य योग करेगा, प्रभु उसको देखते हैं। जब शरीर छूटेगा तो यमराज पकड़ के ले जाएगा, धर्मराज के दरबार में उपस्थित करेगा। धर्मराज पूछेगा, यमराज से कैसे मरा है ये? बोलो। कहा हुजूर, ये जो मरा है ना, सत्संग भजन भी करता था, काम रोजगार भी करता था, नौकरी चाकरी भी करता था, दुकानदारी भी करता था, लेकिन समय निकाल करके ईश्वर का सुमरन भी करता था। थोड़ा 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 थोड़ा, बेसी तो नहीं कि थोड़ा थोड़ा। धर्मराज कहता है यमराज से, अरे थोड़ो थोड़ो किया है कि नहीं सुमरन? जी हुजूर किया है। चलो इसको मनुष्य का शरीर दे दो। क्यों मनुष्य का शरीर? क्यों? इसलिए किसने सुमरन किया है, मनुष्य वाला काम किया है। ये सुमरन ने कि शराबो पियो, खैनियो खाओ, गुटको खाओ, जाए बाबा बैजनाथ की, तब नहीं, वो सुमरन नहीं हुआ। सुमरन का ढंग है उस ढंग से। किस ढंग से सुमरन करना है? सुमरन सुरत लगाई के मुक्ते कछो न बोल, बाहर के पट दे के भीतर भीतर का पट खोल। सुमरन गुरु से जुक्ति जान, रास्ता से, विधि से उसको मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाता है। गाँव ये फिर मनुष्य शरीर में जाएगा तो जो सुमरन इसका रह गया शेष सुमरन पूरा करेगा मनुष्य का। पढ़िए न वेद को, उपनिषद को पढ़िए, देखिए। फिर किसी को पकड़ के ले गया यमराज, धर्मराज के सामने उपस्थित किया। अरे ये कैसे कैसे क्या क्या करके आया है ये? कहा हुजूर, ऐसा आदमी जीवन भर कभी सुमरन नहीं किया, खैनी खूब खाया, गुटखा खूब खाया, सिगरेट भी कम नहीं पिया, और मछली मांस का तो कोई उसमें कोई हिसाबी किताब नहीं है, खूब खाया जीवन भर, यही सब किया। काम रोजगार भी करवे किया, उसमें कसर नहीं, लेकिन प्रभु का भजन आज तक गुरु नहीं किया है। सुन लीजिए, भगवान कहते हो ऐसा है कहाँ? इसको घोड़ा का शरीर दो, खूब टमटम जोतेगा, बैल का शरीर दो, खूब भुट्टा ढोएगा, तब इसको मालूम पड़ेगा। बस कहाँ चली जाइएगा? हमारी वाणी है, सत्य वाणी, सत्य। डरिए, डरिएगा तो कल्याण हो जाएगा। कबीर साहब की वाणी माया है, डर करनी डर परम गुरु, डर पारस डर सार, डरत रहे सो उबड़े गाफिल खावे मार। भजन कीजिए। यह शरीर मछली मांस खाने के लिए नहीं मिला है। भगवान का वास आपके शरीर के अंदर में। देवता पितर की प्रति लोग को बड़ा विश्वास है, पूजा ध्यान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं देवता पितर का, पंडित जी को बुला के। लेकिन सब देवता कहाँ है मालूम है? उस देवता का भी अपमान खाने वाले से, मछली मांस खाने वाले से हो जाता है। कहाँ है देवता?
एक दोहा है तुलसीदास जी महाराज का, और सुने होंगे, कीर्तनिया लोग बराबर गाता है उस दोहा को। सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश, पांच देव मेरी रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु और। पांच मुख्य देवता है ना, उसी पर संसार चल रहा है। काम है पांचों देवता। सदा भवानी दाहिनी, हमेशा दाहिना भाग में भगवती का वास है। चाहे मूर्ति खूब बाहर बना लीजिए, उससे मतलब नहीं है। भगवती मूर्ति रहे कि नहीं रहे, दाहिना भाग में भगवती का वास है सूक्ष्म रूप से। अब देखिए, भगवती वैष्णव है कि शाक्ती है, सब कोई जानते। वैष्णवी देवी या देवी सर्वभूतेषु नमस्तस्ये 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 नमो नमः गाते हैं कि नहीं। सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहे गणेश। सन्मुख माने मुंह के सामने, नीचे कौन सी है? पैखाना मार्ग है, गुदा मार्ग। उसको मूलाधार उस पर बैठे हुए अभी गुदा मार्ग, उसको पैखाना मार्ग कहते हैं। वहाँ गणेश जी का वासा है कुंडलनी में सूक्ष्म रूप से। सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश, और तीन देवता, पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु और। ब्रह्मा जी का वासा कहाँ है? लिंग चक्र में, पेशाब मार्ग, जहाँ से मूत्र त्याग करते हैं, पेशाब करते हैं, मूत्र मार्ग है, वहाँ पर अंदर में एक कुंडलनी है, वहाँ ब्रह्मा जी निवास। काम वासना को तीव्र करते हैं, तब सृष्टि का संचालन होता है। ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं सूक्ष्म रूप से। एक ही ब्रह्मा नहीं है, ग्रंथ को पढ़िए, कितने अड़ब कड़ब, उससे भी बहुत। फिर दूसरे देवता विष्णु जी ढोड़ी में, इसको नाभि चक्कर कहते हैं, यहाँ पर विष्णु जी का वासा है। विष्णु जी वैष्णव, ब्रह्मा जी वैष्णव, गणेश जी सब वैष्णव। और अंत में एक देवता रहे शिव जी भगवान। शिव जी हृदय चक्र में, यहाँ हृदय कमल में भगवान शिव का वासा है। कहिए, आप ही विचारिए ना, यह शरीर क्या हुआ? देवालय हुआ कि नहीं? सब देवता का वासा। 33 करोड़ आँख में देवता, कान में, नाक में, मुंह में, कान, सब हाथ में, पैर में, सब में देवता, रोम रोम में देवता विराजमान। अब आप बुद्धिमान है तो विचारिए, सब देवता वैष्णव, हाँ दाहिना हाथ में भगवती वैष्णवी का वासा। आज जो मछली बनाइएगा, मछली माता लोग बनाती है ना, मछली कौन हाथ से काटती है? दोनों हाथ लगाती है, इसमें भगवती है। क्या दशा होगी आपकी? खैर होगा आपका, आपकी खैर है। भगवती वैष्णव है, उसी हाथ से मछली को, ललकी पकड़े मुंठी को, अब एक हाथ से पुछरी को बैठी वो पकड़ के रगड़ दिए, सब चैया साफ। भगवती वैष्णव है, हाथ से मछली छूते हैं। देखिए, खाते हैं जो मुंह होकर के, हृदय होकर के मछली, नाभि चक्र में, लिंग चक्र में, वहाँ नीचे जाएगी, मांस जाएगा। देवता अगल बगल में सब खुश रहेगा, आपके पर कोई भी नहीं, इसलिए विमुख हो जाए। सब देवता वैष्णव, इसीलिए संतों ने कहा शिवालय है, ये देवालय है, ठाकुरवाड़ी है। बाहर में तो हम लोग ठाकुरवाड़ी बनाए हैं, आज भोर में वहाँ चर्चा किए थे। शिवलिंग हम लोग बनाए हैं, मूर्ति हम बनाते हैं, हमरी बनाई मूर्ति, अपने से मूर्ति बना लिए, और वहाँ ठेहुनिया पर के हे भगवती माँ देखना, मेरी रक्षा करना माता। कौन बनाया है उसको? कहिए, आप ही ने बनाए हैं। आपका बनाया हुआ दुर्गा माँ, दुर्गा माँ को आप बनाने की शक्ति है आप में। कोई भी आदमी दुर्गा माँ को बना सकता है? क्या बनाएगा? दुर्गा माँ की मूर्ति बना लिया तो दुर्गा माँ थोड़े है जो सुनेगी वहाँ, नहीं। इस बात को याद रखिए। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं स्मरण रखिए, इसमें जो है देवालय शिव मंदिर है, इसके अंदर जो देवता है, शरीर को प्रभु ने बनाया है, इसके अंदर में साक्षात देवता प्रत्यक्ष। इसीलिए मछली क्या खाती है? इसलिए सुना, मछली क्या खाती है? पैखाना। पैखाना। मछली क्या खाती है? मुर्दा के सरे गले मांस को।
कुत्ते के शरीर के लिए मांस को मछली खाती है, मछली के पेट में कुत्ता का सड़ा हुआ मांस पैखाना। हम ही तो अपनी बात बतलाते हैं। उस दिन हम रहे हैं अलौली में, अलौली गांव खगड़िया जिला। पैखाना वहाँ के लोग उस समय जिससे हम रहते थे बिना लोटे का जाते थे, चौड़ी का, बीच में सड़क, इधरो चौड़ी इधरो चौड़ी। उसके किंछा पर बैठते, नीचे पानी कोड़ बना हुआ, उस पर बैठ के पैखाना, फिर सब पैखाना पानी में गिरता था। अब पंछू वही में हम भी गए, वहाँ रहे तो हम भी जाएंगे ना, वही परंपरा थी। क्या कहेंगे, पैखाना फिरे, उठे, पैजामा का बटन वाला पैजामा पहनते थे। पहले तो सब लोग पैजामा पहनते थे अक्सर लोग। आज देखते हैं मछलियाँ इतनी मोटी, डबा डब लपा लप, वो जो पैखाना तैर रहा था सब पैखाना को खा गया। हमारा हृदय कदरी राम, देखो मछली के पेट में वो पैखाना रहेगा कि निकल जाएगा, भाग जाएगा। और उसको मछुआ पकड़ के लाया, तर दिया और तर के बड़े मौज से खा लिया। क्या खाया बोलिए ना, कहने में तो हमको हिचक होती। कुत्ता का सड़ा हुआ मांस मछली के पेट में, बच के आई मछली, तल दिए, तल के खा लिए। क्या खाए बोलिए ना, कहने में लगता है बढ़िया। मनुष्य का सड़ा हुआ मांस, खखार। हम तो अपने आश्रम के बगल में मड़िया नदी है, खखास खगे से फेंक दिए, मछली लप से निकल गया, नेटा सबके पेट में खाते। क्या बढ़िया चीज है, विषैन महकती। इसीलिए बाबा कबीर की वाणी में आया है, यह कुकड़ को खान है, मनुष्य देह क्यों खाए, मुख में आमिख मेलता नरक पर सो जाए। तिल भर मछली खाई के कोटि गौ दे दान, काशी करबट ले मरे तो भी नरक। कोई बचावेगा कहिए ना, कितना पिंड दान कीजिए, नरक से कोटि ससर के स्वर्ग में जाएगा जीव, मजाल नहीं। पंडित जी की हिम्मत है, पहुंचा देगा स्वर्ग, अपना ठिकाना नहीं, आपको स्वर्ग पहुंचाएगा, हो नहीं सकता। इसीलिए यह पवित्र मुख प्रभु ने दिया है। एक कवि की वाणी कभी कभी मैं गाता हूँ, आप लोग तो सुने ही होंगे। मिललवा मुखवा तो है हरि गुण गाई के, मध्य मांस नहीं। रावण रहतिन मंसाहारी, बलशाली थे बड़ भारी, अत्याचारी थे बड़ भारी, लेकिन पछाड़ दिया किसने, माँ ये फलहारी राम जी दिहले उन्हें पछाड़ी की, मध्य मांस नहीं। मेघनाथ रहतिन मंसाहारी, बलशाली थे बड़ भारी, अत्याचारी थे बड़ भारी, लेकिन निराहारी लक्ष्मण या ब्रह्मचारी लक्ष्मण दिहले उन्हें पछाड़ी के, मध्य मांस नहीं खाई। द्वापर युग का उदाहरण दिया कवि ने। कंस रहतिन मंसाहारी, अत्याचारी थे बड़ भारी, और मंसाहारी थे बड़ भारी। अब फल पछाड़ दिया किसने, माखनहारी कृष्ण, माखन चोर, माखन चुरा चुरा खाते थे, बचपना लीला करते थे। माखनहारी कृष्ण जी, कृष्ण दिहले उन्हें पछाड़ी के, इसीलिए मध्य मांस नहीं खाई। कलयुग का उदाहरण भी देने में बाज नहीं आए कभी। क्या कहते हैं, अंग्रेज रहतिन मंसाहारी, बलशाली थे बड़ भारी, अत्याचारी थे बड़ भारी, पछाड़ दिया किसने, दुग्धहारी गांधी दिहले उन्हें पछाड़ी के, मध्य मांस नहीं खाई के। खाते मध्य मांस आहार, प्रगटे तामसी विचार, अतामस भोजन देते भक्ति को नसाई के, मध्य मांस नहीं खाई के। होता भोजन का असर, इसमें कुछ भी नहीं कसर, रखियो खान पान में अपने को संभारी के, अब मध्य मांस नहीं खाई। हमारी गुरुभाष क्या कहते हैं, खान पान को प्रथम संहारो उतने बड़े पुरुष, तब रस रस सब अवगुण मारो, मांस मछलिया भोजन त्यागो, असदगुण खान पान में। हमारे यहाँ कबीरपंथी साधु भजन गाते थे, छात्र जीवन था मेरा, हम सुने थे।
लगले कर्म में अगिया, यही जग आई के, आन देव के पूजा करे देहिया जड़ाई। आत्मा के पूजा करे ठकुआ पकाई के, ऐसे कुछ हम बोल रहे हैं। गली गली ग्वालिन बेचे दहिया गुहड़ाई के, सासु पुतोह मिले दिल के अंठाई के। गली गली गुड़हिन बेचे मछिया गुहड़ाई के, सासु पुतोह मिले दिल के तौलाई के। हरदी जे बांटे गले सरसों मिलाई के, अच्छों का चढ़ के मुर्दा खाए नहाए। सबसे बड़ी बात तो ये देखिए, वो मुर्दा है कि जिंदा? मांस जो लाते हैं मुर्दा है कि जिंदा है? जीभ निकल गया तो मुर्दा न हो गया, हलाल कर दिया। जिंदा मांस कैसे खाइएगा? बिना मुर्दा हुए मांस खाइएगा? मछली को मारे प्राण निकल गया, मुर्दा है। कबीर साहब कहते कोई मर जाता है तो उसको जंग बाहर में जलाते हैं, उधर से आते हैं तो नहा सुना के, जिनके यहाँ कोई मरता है भोजन नहीं करते हैं जब तक शुद्ध वाद नहीं हो। कितना परहेज, घर अंगना को नीपते पोतते हैं, प्रदूषण हो जाता है और उसको हम लोग खा लेते, अपने पेट के अंदर में डाल देते। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं ये सब ज्ञान का, विचारने का, हम लोग विचारें। इस तरह से संत लोग कहते हैं यही सत्संग अगर सुनेंगे बराबर तो ज्ञान होगा। इसीलिए तुलसीदास जी महाराज की वाणी में पाठ किया गया, सुनी समझहि जन मुदित मन, सुनी समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। अनुराग के साथ इसके अपने आचरण में उतारिए, जो सुने हैं व्यवहार में लाइए, परिणाम कितना सुखद है। लहि चारि फल अछत तनो, साधु समाजो प्रिया। 4 फल मिले। 4 फल कौन कौन है? अर्थ, धर्म, काम और अंत में मोक्ष। यही मोक्ष है, जन्म मरण का चक्र से छुड़ा देना, सत्संग का काम। जन्मना मरना सुने, अन्य शरीरों में जाना, मनुष्य शरीर में भी आए हैं तो यह भी दुख कारक है, कष्ट कारक है। इस सब जन्म मरण के चक्र से छुड़ाने वाला अगर है तो मोक्ष के। जब तक भक्ति पूरी नहीं होगी तब तक आपको मनुष्य का शरीर मिलता ही। इसीलिए हम जितने मनुष्य हैं प्रभु की भक्ति कर सकते हैं। गुरु महाराज की वाणी माया भजन कीजिए। 5 पापों से बचना, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और गुरु से जुगते कि ध्यान करना, अपने अंदर में साधना, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन। इतना करने वाला जो साधक होगा शांति से मृत्यु प्राप्त करेगा। मरने के बाद फिर मनुष्य का शरीर, तब तक मनुष्य का शरीर जब तक कि प्रभु को आप प्राप्त। इस तरह से यही सत्संग है। समय के मुताबिक, विषय के मुताबिक जो विषय पाठ हुआ था, जिस सत्संग से क्या लाभ होता है जैसे सुने, ज्ञान की प्राप्ति सबसे पहले, विवेक की प्राप्ति, अर्थ धन भी मिलेगा, सभी कामनाओं की पूर्णता, अंत में आपको मोक्ष की प्राप्ति, सत्संग। लेकिन तुलसीदास जी महाराज शर्त दिया, सुनिए, समझिए, कीजिए और तब जाके लीजिए 4 फल। इस तरह से हम लोग सत्संग भजन करें, हम लोग का शुभ होगा, कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अभी का सत्संग विसर्जित किया जाता है। और इन्होंने जो सत्संग करवाया, शिवनंदन बाबू पोता के मुंडन के शुभ अवसर पर गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि उनके और उनके समस्त परिवार के हृदय में सत्संग के प्रति श्रद्धा इसी तरह से बनी रहे, बढ़ती रहे। सबों का शुभ हो, कल्याण हो, मंगल कामना करता हूँ। और आप लोग बहुत श्रद्धा के पात्र हैं कि शांत चित्त होकर आप लोगों ने सत्संग प्रवचन को श्रवण किया है। आप लोगों की श्रद्धा भक्ति भी सत्संग के प्रति इसी तरह बनी रहे, बढ़ती रहे। सबों का शुभ हो, कल्याण हो, मंगल कामना करते अपनी वाणी में विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज।